बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आज़म बराई। पूरे पाकिस्तान में सब बारिशें जो हैं वो हो रही हैं सिवाय सिंध के, और सिंध के भी कुछ हिस्सों में बारिशें हो रही हैं, लेकिन कराची में बारिश इस वक्त बिल्कुल नहीं हो रही। ये मानसून का स्पेल था और अभी अगला स्पेल जो है वो 25 से दोबारा आने वाला है। लेकिन इस वक्त क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सियाहती मकामों पर जो बारिशें हुई हैं वो बड़ी ख़तरनाक हुई हैं और उनसे बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल है और जो महकमा मौसमियात है उसके मुताबिक इन एरियाज़ में ख़ास तौर पर अगर हम बात करेंगे कि बल्तिस्तान की, रावलपिंडी की, तो यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल है। चलास, बाबूसर टॉप, स्कर्दू, यहाँ पर बारिशें ऐसी हुई हैं कि लैंडस्लाइडिंग भी हुई और वहाँ पर जो बरसाती नाले हैं उन्होंने भी काम बहुत ख़राब किया। बाबूसर टॉप पर जो सयाह फंसे हुए थे, बहुत सारे सयाह गाड़ियों समेत बह गए। एक ही ख़ानदान के बहुत सारे अफराद जो है वो गाड़ियों समेत बह गए। इसमें मौजूदा तौर पर एक शख्स जो है वो बच गया, लेकिन 15 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो बाबूसर टॉप पर बह चुकी हैं, जिसमें कई सयाह लापता हैं। कुछ की लाशें निकाल ली गई हैं और कुछ सयाह अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। लैंडस्लाइडिंग भी हुई और वहाँ पर बारिशों जो बरसाती नाले उन्होंने भी काम ख़राब किया और काम बड़ा ख़राब रहा। रावलपिंडी में भी वीडियोज़ आपने देखी होंगी। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक माँ, बाप और बेटी गाड़ी में थे और वो गाड़ी बरसाती नाले में बह गई और उनकी लाशों की तलाश जो है वो इस वक्त जारी है। अच्छा, ये चलास में, ये बाबूसर टॉप में कैसी सूरत हाल रही, रेस्क्यू का क्या सिलसिला है, वहाँ पर जो सयाह अभी फंसे हुए हैं वो इस वक्त कहाँ हैं, महफूज हैं नहीं हैं, इन सब को बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर फैजुल्लाह फ़राक साहब, तर्जुमान है गवर्नमेंट ऑफ बल्तिस्तान के, वो हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, फ़राक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर इस वक्त सयाहों की, और क्या सूरत हाल है जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और उनको महफूज मकाम पर पहुँचाया गया या नहीं पहुँचाया गया? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये जो अफसोसनाक कल का वाकया था, इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो किसी हद तक कंप्लीट हो चुकी है और 250 के करीब जो फंसे हुए टूरिस्ट थे शाहर बाबूसर पर, उनको महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा चुका है। ठीक है। और वहाँ पे खासकर चिलास शहर के अंदर जो होटल एसोसिएशन और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से उनके लिए फ्री मुफ्त रिहाइश का भी इंतजाम किया गया है। और जो मिसिंग पर्सनस थे 15 से 20 जो यानी शाहिदीन के मुताबिक कहना है, वो अभी तक लापता है और उनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुल खान साहब की खुसूसी हिदायत पर डिजास्टर मैनेजमेंट, ज़िले इंतजामिया और पुलिस वहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान स्काउट भी इस ऑपरेशन का हिस्सा है और वो सर्च ऑपरेशन जारी है। और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के वाज़ेह हिदायत हैं कि जो लापता अफराद है उनकी तलाश में ऑपरेशन, उनकी तलाश तक ऑपरेशन जारी रहेगी। अच्छा, ये जो हादसा ये क्यों पेश आया? इतनी कसीर तादाद में सयाह थे, हम वीडियोस भी देख रहे हैं, यकीनन आपने भी वहाँ पर विज़िट किया होगा, तो ये क्या वजह हुई? लैंडस्लाइडिंग की वजह से गाड़ियाँ रुक गईं, रेला आ गया? वरना इस बारिशें हर साल होती हैं, लेकिन इस तरह के नुकसानात जो है ना वो इस बार देखने में आए। वो असल में पिछले साल भी यहाँ पे सैलाबी रेले आए थे, लेकिन 2-3 जगहों पे थे और वहाँ पे जानी नुकसान नहीं हुआ था। जी हाँ। लेकिन इस साल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और अचानक से ये लम्हों में हुआ है और वो बारिशों के बाद फौरन, चूंकि ये डिजास्टरियस इलाका है गिलगित बल्तिस्तान को, पहाड़ी इलाका है, यहाँ का लैंडस्केप डिफरेंट है मुख्तलिफ इलाकों से, और यहाँ पे जो ही बारिशें हुई है तो 10-11 जगहों पे सैलाबी रेले आई हैं। उन्होंने अपने शाहरा बाबूसर को अपने हसार में ले लिया है, जिसमें 15 से 20 गाड़ियां बहा के ले गया है और उसमें से 5 कैजुअलिटीज अभी तक डेड बॉडीज हमने रिकवर की है, बाकी मिसिंग है जिनका तलाश जारी है। अच्छा, ये शाहरा कराकरम का क्या सूरत हाल है इस वक्त? शाहरा कराकरम भी जिला दियामर की हदूद में 3 मकामात पर बंद थी और अब वहाँ पे भी FW और ज़िली इंतजामिया के इश्तराक से इस सड़क को बहाल कर दी गई है और जो रुकावटें थी वो हटा दी गई है। अब शाहरा रेशम गिलगित से बिशाम के रास्ते जो शाहरा रेशम है वो सिंगल ट्रैफिक के लिए बहाल है, जबकि शाहरा नारायण का गान बाबूसर 15 मकामात पर बंद है और ये टाइम टेकिंग है, कुछ दिन तक ये इसकी बहाली का काम मुकम्मल हो जाए। अच्छा, ये रेस्क्यू जो है वो आप कह रहे हैं जारी है, जो 15 से 20 लोग मिसिंग यानी शाहिदीन के मुताबिक। अच्छा, क्या कहते हैं कि उनकी डेड बॉडीज़ या मौजूदा तौर पर कोई बच जाता है
तो वो क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि वो आपको पता है पहाड़ी सिलसिला है, तो इस तरह अगर इनकी तलाश जारी रखेंगे तो काफ़ी दूर तक इनकी तलाश करनी पड़ेगी, ऐसा ही है? बस वो तलाश तो जारी किए हुए हैं और दूर तक ही तलाश करेंगे जितने भी हमारी कैपेसिटी है। इससे बढ़ के चूंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुकामी लोगों का भी बड़ा रोल है और कम्युनिटी का, मुकामी रजाकारों का, तो हमारी कोशिश है कि जो लापता अफराद हैं उन तक पहुंचे और अल्लाह करे कि उनमें से बहुत सारे जिंदा हो। अल्लाह को तो किसी चीज की मुश्किल नहीं है, मौजे भी हो बेशक सकते हैं। बेशक तो इस बेशक। वक्त तक हम उनको किसी भी सूरत में और दूसरी सूरत में डिक्लेयर नहीं कर सकते वो मिसिंग है, वो लापता है। अच्छा, ये एक अफसोसनाक वाक़या, जिस तरह आपने कहा पिछली बार भी ये हुआ था, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो क्या हुकूमत की तरफ से कोई प्रिकॉशंस या कोई इस तरह की कोई तजावीज़ जारी नहीं की गई जिसमें ये लोग रुक जाते या उनको सियाहती मकामात पर जाने की इजाज़त ना होती, जबकि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह बारिश सवात वाला वाक़या हुआ, इस तरह के वाक़यात से मेरे ख्याल से जीबी गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए था और उनको ये जितने भी सियाहती मकामात है उसको एडवाइजरी हो चुकी है। सुबह से मैं इस सवाल को फेस कर रहा हूँ। इस पे एडवाइजरी हम दे चुके थे। मानसून का मौसम था, बारिशें गिलगित बल्तिस्तान के लिए डिजास्टर बन जाती हैं, ये हमने बारहा बताया भी था और हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये चीजें सोशल मीडिया और दीगर मीडिया पे भी हमने दिया था। लेकिन ये जो शायरा बाबूसर है इसको हम बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कराक्रम हाईवे का मुतबादिल और गरमाई सीजन में जिसमें टूरिज्म पीक पे होता है तो ज्यादातर लोग यहाँ से सफर करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी और टूरिस्ट भी, इसलिए इसको हम बंद नहीं कर सकते। अच्छा, ये सिर्फ टूरिस्ट मुतासिर हुए हैं या लोकल जो वहाँ की आबादी है वही मुतासिर हुई है? लोकल लोग भी बहुत मुतासिर हुए हैं, लेकिन लोकल में मिसिंग पर्सन नहीं है, अलबत्ता एक कैजुअलिटी है लोकल। अच्छा, एक कैजुअलिटी है, मकानात, लोगों के घर, मकानात, ये कारोबार। 50 से 70 जो है ना घर मुंदाहिम हो चुके हैं, 2 मसाजिद शहीद हुई हैं, उसमें जो मवासलाती निज़ाम वो बिल्कुल खत्म हो गया है, उसमें बिजली के खंभे गिरे हैं, बिजली का निज़ाम दराम बराम है। इसमें जो गंदम का डिपो था वो दरिया वो सैलाब के नजर हो गया, स्कूल नजर हो गए हैं, हॉस्पिटल का एक हिस्सा उसमें ज़ाया हो चुका है। उसमें मुकम्मल तौर पर 8 किलोमीटर का इलाका सफ़े हस्ती से मिट गया है। 8 किलोमीटर का इलाका सफ़ा हस्ती से मिट गया, जिसके अंदर गंदम के डिपो, हॉस्पिटल, मसाजिद, स्कूल और लोगों के घर और कारोबार भी शामिल हैं। तो इसको रिकवरी में, दोबारा इसको रिकवर करने में या दोबारा उस हद तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा अंदाजन आप लोगों को? हमारी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द हम रिकवरी की तरफ जाएं, बहाली की तरफ जाएं, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी से बढ़ के भी करेंगे, लेकिन फिर भी टाइम टेकिंग है, वक्त तो लगेगा। बिल्कुल, ये टाइम टेकिंग ये और लगेगा। अभी अभी जो लोग वहाँ पर सयाह मौजूद हैं, ऐसा आपने कहा कि 200 से 250 सयाह आप वहाँ पर आपके मेहमान हैं, तो उनके घरों में रवाना करने की क्या तरकीब बनाई है आप लोगों ने? अभी तो उनकी गाड़ियां फंसी हुई हैं, ये रोड जब बहाल हो जाएगा तो उनकी गाड़ियों को शहर में लेके आएंगे, फिर उनको रवाना कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी तक वो वहाँ पर हैं, जब तक ये पूरा रेस्क्यू मुकम्मल नहीं होता और गाड़ियाँ शहरों में नहीं आती, तब तक वो वहाँ आपके मेहमान रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फैजुल्लाह फराग साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि आप जो हैं वो लोगों को किस तरह उनकी मदद कर रहे हैं और किस तरह जो है वो गिबी गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है। एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन जाहिर है हम पाकिस्तानी अवाम में एडवाइजरीज पर हमारा अमल जो है ना वो बहुत कम ही रहता है। लेकिन अब असल सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे। अभी तक ये तो एक गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था। अब हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद हैं, जो हमारे सहाफ़ी वहाँ मौजूद हैं, उनसे हम रब्ता करें और उनसे बात करें कि वहाँ पर इस वक्त असल सूरत हाल जो ग्राउंड पर है वो क्या है। लेकिन यकीनन ये एक कुदरती आफत है और कुदरती आफत में ऐसे हादसा पूरी दुनिया में रोनुमा होते हैं। अभी आपने देखा होगा टेक्सास का वाक़या, अभी आपने देखा होगा न्यूयॉर्क का वाक़या, अभी फ़िलिपीन, वियतनाम, यहाँ के वाक़या भी आपने देखे होंगे। और आपने देखा होगा कि जब दुबई जैसे शहर में भी बारिश होती है तो वहाँ पर भी जब पानी ज़्यादा आता है तो वहाँ पर भी मसाइल ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला सिर्फ ये नहीं है कि ये होता है, वहाँ पर माली जानी नुकसान नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान होता है वो माली नुकसान होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जानी नुकसान ज़्यादा होते हैं। अभी ये सिंध की तरफ अगर आएँ, हम किस हद तक तैयार हैं। पंजाब में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक बाप बेटी जो है वो इस सैलाबी रेले की नज़र हो गए। क्या क्या तरीक़ेकार था कि गाड़ी रोड पर चल रही है, वो इतना पानी भर गया उसके अंदर, निकासी आपका सिस्टम नहीं था। अच्छा, वो वीडियोज़ लोगों ने बनाई, मैंने वो वीडियोज़ देखी और मैं अपनी टीम से बात कर रहा था कि पर्सनली अगर देखा जाए तो अगर लोग वहाँ पे जो 4-5 लोग एनी शाहिद हैं,
एनी शाहिद हैं, वो उस गाड़ी को रस्सी की मदद से या कोई तार फेंक कर या किसी भी तरीके से उसको उन जो लोग उस गाड़ी में के अंदर थे बह गए, गाड़ी के शीशे खुले हुए थे और गाड़ी के दरवाजे खोले जा सकते थे। मैंने देखा वाइपर्स भी गाड़ी के चल रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि गाड़ी के दरवाज़ा खोला जा सकता था और उनको बचाया जा सकता था। आगे दरख्त था, दरख्त की आड़ में या किसी तरीके से अगर वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, कोई रेस्क्यू एहलकार मौजूद होते तो यकीनन उनकी जानें बचाई जा सकती थी। बात को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अकील हसन बाकरी साहब मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान से, उनसे बात करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए अकील हुसैन साहब। ये बताइएगा कि अभी हमारी जो है ना वो फैजुल्ला फराक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोग हमारे मेहमान हैं, 15 गाड़ियाँ बह गई हैं, 15-20 लोग जो हैं वो उसमें अभी मिसिंग हैं, 4-5 की बॉडीज़ निकाल ली गई हैं, बाकी लोग मिसिंग हैं। तो ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त गिलगित में बाबूसर टाप से लेकर जो दियामर के आखिरी एरिया जो ततापानी का एरिया है वहां तक जो है जगह जगह लैंड स्लाइडिंग की वजह से शारा मुकम्मल तौर पर बंद है। इसमें बाबूसर टाप की जो रोड का जो एरिया है वो भी सारा एरिया जगह जगह में बहुत ज्यादा ब्लॉक होने की वजह से वो तो बहुत ज्यादा बंद है, लेकिन साथ साथ इस पर कराकुलम हाईवे भी ब्लॉक है। और इस पूरे एरिया में यानी दियामर पूरे इस रीजन में दियामर जो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है इसमें जगह जगह तबाही मच चुकी है और बिलखसूस बाबूसर टाप से लेकर नीचे दियामर के एरिया तक चिरास तक जो मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव हैं वो बहुत जल्द में आ चुके हैं। उनके मकानात खड़ी फसलों को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ गिलगित में धन्यूर का जो एरिया है वहां तेज जो सैलाबी रेल की वजह से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। गांच में इसी तरह नुकसान पहुंचे हैं, गिजर के एरिया में नुकसान पहुंचा है। अस्तौर में आज से कुछ देर पहले शाम के वक्त जो है एक तेज से सैलाबी रेला जो ईदगाह हेडक्वार्टर और गिरकोट के बीच में बुलंद जो नाला है वहां से तेज सैलाबी रेले की जद में कई घर आ चुके हैं। लेकिन वहां मकामी रजाकारों के साथ रेस्क्यू 112 ने फौरी तौर पर उनके एहलकारों ने इस पर मदद करने की कोशिश की है, लेकिन एक खातून जान बाग हो चुकी हैं। तो मैं ख्याल में फैजुल्ला फराक साहब ने इस पे अपडेट नहीं किया होगा। उनके बकौल 5 अभी तक के अफराद की डेड बॉडी के हवाले से उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन कंफर्म मुसद्दिका इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है ये तादाद 6 तक पहुंच चुकी है। ओके। और इसमें ये 4 इसमें सयाह हैं, अब 2 मकामी हो चुके हैं। तो ये तादाद से 6 तक पहुंच चुकी है। तो अभी ये बताया जा रहा है कि जगह जगह रेस्क्यू के लिए जो है बाकायदा टीमें भी मुतहरिक हो चुकी हैं। पाक आर्मी भी इस पर अपना हिस्सा डाल रही है और रेस्क्यू 112 और बिलखुसूस मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान के मकामी लोगों ने मेहमान नवाजी का तो यकीन कीजिए पहले से ही उनका एक नाम था इसमें, लेकिन आज तो बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया है। अभी कुछ देर पहले आपके प्रोड्यूसर से मेरी बात हो रही तो मैंने बल्तिस्तान सिकरदू सतपारा एरिया की मैंने कुछ तस्वीरें भेजी थी। वहां के लोगों ने मकामी लोगों को शाम के वक्त अपने घरों में भी उन्होंने उनके लिए बाकायदा दरवाजे खोल दिए, साथ साथ इमाम बारगाहों के दरवाजे भी खोल दिए। तस्वीरें हमने देखी, बड़ी खुशाइन तस्वीरें हैं। हाँ, उसमें इमाम बारगाहों के दरवाजे खोले, उन्होंने बाकायदा वहां लोगों को रखा, खाना खिलाया। अभी तक वो मेहमान नवाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी तरह दियामर के लोगों ने वहां दरवाजे खोले अपने घरों में। अभी भी कई सयाह मकामी लोगों के घरों में मौजूद हैं, वहां मस्जिदों में मौजूद हैं। मकामी लोग बढ़ चढ़ कर अपने मेहमानों की खूब वहां खिदमत कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारा फर्ज भी है। अच्छा, साथ साथ अगर रोड की सूरत हाल के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराकुरम हाईवे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ततापानी का जो एरिया है वहां पर और साथ साथ ये लाल पड़ी का जो एरिया है वहां पर रोड बंद है, उसको मुकम्मल तौर पर खोलने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो शाराए बाबूसर जो है वो नारान तक जो है 14 से जायद मकामात पर जो है ये ब्लॉक है, तो उस पर काम जारी है। लेकिन अभी तक गांच और सिकरदू में बहुत तबाही हुई है, लेकिन गांच और गिजर से फिल वक्त जो है किसी की डेथ के हवाले से कोई खबर अभी तक नहीं आई है। अलबत्ता वहां नुकसान बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो हुकूमत अपनी तरफ से इकदाम उठा रही है। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि जो हम ग्राउंड में चीजें देख रहे हैं उसमें वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर किरदार अदा करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी एक तबाही है गिलगित बल्तिस्तान में, इससे पहले कभी हमने खुद इस तरह की तबाही नहीं देखी थी। हमारे सयाह जो मुल्क भर से आते हैं, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ लोकल हमारे मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से आते हैं, हमारे मेहमान हैं, वो इस वक्त बिलखुसूस बाबूसर टाप के एरिया पर, नारायण के एरिया पर, दियामर तक जगह जगह फंसे हुए हैं।
और अभी भी कई लोगों के बारे में पता नहीं है, वो लापता हैं। तो ये तादाद जिनकी डेथ के बताया जा रहा है 6 तक, ये बढ़ भी सकती है। अच्छा, ये आपने इससे बताया कि वफाकी हुकूमत से जो है ना वो मुतालबा, अब वफाकी हुकूमत आपने बताया कि आर्मी वहाँ पहुँच चुकी है, तो वफाकी हुकूमत अपना किरदार, अच्छा आर्मी अपनी मशीनरी के साथ पहुँची है या सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स है? नहीं नहीं, बिल्कुल साथ साथ वहाँ बाकायदा आर्मी के इस वक्त जो हैं हेलीकॉप्टर जो हैं जगह जगह जो हमारे सैयाह हैं उनको वहां से रेस्क्यू करने के लिए किरदार अदा कर रही है। जगह जूस पहुंचाना, पानी पहुंचाना, मतलब उनकी तरफ से जो इकदाम उठाने चाहिए थे वो उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है। लेकिन बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस पर किरदार अदा करना होगा और साथ साथ ये है कि जीबी की हुकूमत को पावरफुल करना होगा। रेस्क्यू एहलकारों की तादाद जो है उसमें बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में कई एरियाज ऐसे हैं जैसे दियामर का एरिया है, अस्सोर का एरिया है, वहां रेस्क्यू के एहलकारों को पहले ही फैसिलिटीज न पहुंचाने की वजह से उनको सैलरीज टाइम पे नहीं मिलती है, 6-6 महीने उनकी सैलरीज नहीं मिलती है। तो रेस्क्यू के जवान जो है वहां वो अपनी ड्यूटी के फराइज कैसे दिल से अदा कर सकते हैं? ये रेस्क्यू 1112 की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनको 6-6 महीने की तनख्वाहें जो है वो नहीं मिलती, इनकी 6-6 महीने 3-3 महीने की सैलरीज अभी भी पेंडिंग पे हैं। और ये जीबी हुकूमत की जिम्मेदारी है? हाँ, इनके ऊपर जो है इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। नहीं, ये जिम्मेदारी तो जीबी हुकूमत की है ना कि इनको ये जीबी हुकूमत की है, नो डाउट जीबी हुकूमत की है और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो आए रोज उनकी जानिब से एहतजाज किया जाता है, तो इस पर काम करने की जरूरत है। मकामी लेवल पर जो है रेस्ट मजीद बढ़ाने के लिए ये अचानक ये जो आपको बताना चलूं कि इस तरह के जो सारे इशारे हैं और इस तरह की जो लैंड स्लाइडिंग होती है, ये सारा जो है मोस्टली एरियाज पर जो है वो क्लाउड ब्रेस्ट की वजह से हुआ है। जैसे गिलगित में शंगोट का एक एरिया है, शेरोट का एरिया, वहां पर क्लाउड ब्रेस्ट की वजह से अचानक तबाही मच गई। कोई 5 दिन 6 दिन पहले, एक हफ्ता पहले वहां भी जो है आज भी उन मुतासरीन को एंटरटेन नहीं किया गया है। इसी तरह पिछले साल जो है असोर कुशनत के एरिया पर और परिश्रिंग के एरिया पर तबाही मच गई। आज तक उन गरीब लोगों को एंटरटेन नहीं किया गया जिनकी फसल जिनके तबाह हो गए, पूरे पूरे महल्ले तबाह हो गए। उन लोगों को वफाकी हुकूमत के साथ साथ जीबी को हुकूमत ने उनको अंधेरे में रखा। आज भी वो रो रहे हैं बेचारे, जिनको कुछ भी नहीं पहुंचाया गया। उनको अल्लाह के उस पर छोड़ दिया गया कि आप अपने हिसाब से जो करना चाहें कर लें। मकामी रजाकारों का किरदार था, उन्होंने किया, लेकिन पिछले साल की तरह हमें खौफ है कि इस साल भी जो मुतासरीन हैं उनको मुमकिन है उस तरीके से एंटरटेन नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये मीडिया में बयान के सिवा। अच्छा, अभी देखें इस तरह भी मेरी उनसे बात हो रही थी फराग साहब से, उन्होंने ये कहा कि 8 किलोमीटर का जो एरिया है वो सफ़ाई हस्ती से मिट गया है। उन्होंने कैजुअलिटीज़ का भी जिक्र किया कि 1 या 2 कैजुअलिटीज़ हुई हैं लोकल्स की, बाकी सयाह हैं। उन्होंने कहा कि बहुत नुकसान हुआ है, बहुत भारी माली नुकसान हुआ है, जिसमें लोगों के घर, कारोबार, स्कूल, मसाजिद, इमाम बारगाह हैं और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि एक पावर हाउस भी मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे बिजली का निज़ाम और मवासलाती निज़ाम भी जो है ना वो मफलूज हो गया है। अच्छा, अब जिस तरह आपने कहा कि इसका तखमीना कितना लगाया जा सकता है, जीबी गवर्नमेंट अगर इसकी रिकवरी करेगी तो तकरीबन कितना तखमीना होगा इसका, कितना नुकसान हुआ है, उसको भरने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे कि जीबी गवर्नमेंट इसको अदा करे? आज बिल्कुल सूरत में जीबी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि 50 से ज़ायद मकानात जो है वो तबाह हो गए हैं। बिल्कुल 8 किलोमीटर रोड तबाह हो चुकी है, 15 मकामात पर रोड ब्लॉक है, लेकिन और 4 पुल इसमें जो है वो तबाह हो चुके हैं। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक के ये मकानात की तादाद जो है इससे बहुत ज्यादा है। ये तकरीबन अगर कहा जाए कि 60 से 70 के करीब कहा जाए तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा। और ये 8 किलोमीटर से ज्यादा जगह पर जो है रोड ब्लॉक है। इसी तरह 15 मकामात पर रोड ब्लॉक नहीं बल्कि 15 मकामात से 20 मकामात के करीब एरिया पर रोड ब्लॉक होने की इतलात मौसूल हो रही है, बिलखुसूस बाबूसर टाप के एरिया पर, इसी तरह गांच के एरिया पर, इसी तरह सिकरदू के एरिया पर, इसी तरह जो सिकरदू शहर का जो रास्ता जाता है वहां मुताबिक जगहों पर रोड ब्लॉक होने की वजह से ही तो मकामी लोगों ने सयाहों को वहां सतपारा के एरिया ने इमाम बारगाहों पे रखा है। अच्छा, सतपारा की जो हम तस्वीर देख रहे हैं जो आपने में शेयर की हैं, इसमें लोगों ने अपने इमाम बारगाहें, अपने घर जो है वो सयाहों के लिए, मेहमान नवाजी के लिए खोल दिए। तो ये जिम्मेदारी वहाँ की गवर्नमेंट की नहीं थी, ये तो लोकल आवाम की जिम्मेदारी नहीं है। ये किस्मती का आलम मैंने पहले भी जिक्र किया, पिछले साल से आपकी आवाज शायद जाहिर है आप ऐसे एरिया में जी उस पर जीबी हुकूमत का उस तरीके से किरदार नजर नहीं आ रहा था। मेरी आवाज आ रही है? जी अब बेहतर है। हाँ, तो उस पर जीबी हुकूमत का किरदार हमें उस तरीके से पिछले साल भी नजर नहीं आया। इसी तरह इस साल भी ये सारा किरदार अदा करना चाहिए था, बिलखुसूस
डिप्टी कमिश्नर जी सिकरदू हाँ। को, क्योंकि सिकरदू में इस वक्त जो है सबसे ज्यादा सैयाह का फ्लो जो है सबसे ज्यादा सिकरदू में है। सही है। वहां डिप्टी कमिश्नर समेत वहां की इंतजामिया को इस पर जो है मुतहरिक होना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी जानिब से कोताही अब स्कूल के सामने आ रही है। इसी तरह गिलगित में और छिलास के एरिया पर डिप्टी कमिश्नर और उसकी पूरी टीम की जिम्मेदारी थी। वहां सिक्योरिटी के ऑलरेडी खदशात पहले से मौजूद थे, जी हाँ, जी हाँ। कुछ गिलगित में बदनजमी होने की वजह से, लेकिन यह है कि अब दोबारा ये मामला को लेकर जो है पूरे उनकी कारकर्दगी का पोल खुल चुका है। और मैं बताता चलूं, ये जो बाबूसर एरिया, ये सारा दियमर एरिया, ये वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का ही एरिया है ये सारा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो पहले से ही मुतासिर है और उनके सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, इसकी वजह जो है हुकूमत मजीद हमें एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है। तो इनको मुतहरिक होकर इसने वफाकी हुकूमत को भी लाइन पे लेके, उनको भी एतमाद में लेकर, उनके सामने भी अपने मुतालिबात और अपने इशूज। अच्छा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अकील हुसैन साहब, मुझे लगता है कि आप ऐसे इलाके में, ज़ाहिर है वहाँ मवासलाती निज़ाम का मसला है। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि दोबारा इनसे रब्ता बहाल करने की कोशिश की जाए। नाज़रीन, जिस तरह उन्होंने बताया कि ज़ाहिर है जेबी गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है उसका फुकदान जो है ना वहाँ नज़र आ रहा है। हमने इसलिए पहले उनसे बात की फैज़ुल्लाह साहब से, उन्होंने तो बहुत बता दिया कि ये हादसा है और ये हादसात में ऐसे मसाइल होते हैं और हमने इतने लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी मिसिंग लोगों की तलाश जारी है और जो मेहमान हैं उनको हमने जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट लिविंग दी हुई है। अच्छा, अब इस तरह ने बताया कि स्कर्दू का जो मामला है, स्कर्दू में अभी तस्वीर भी हैं और उस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि लोगों ने इमाम बारगाहें और अपने घर जो हैं वो खोले हैं उन मेहमानों के लिए जो वहाँ मौजूद हैं और वहाँ पर उनको मेहमान नवाजी की जा रही है, उनको बिस्तर और खाना फराहम किया जा रहा है, उनको छत फराहम की जा रही है ताकि वो वहाँ पर महफूज रह सकें और जैसे ही ये मौसम बेहतर हो तो वो अपने घरों को रवाना हो सकें। लेकिन ये ज़िम्मेदारी बेसिकली वहाँ की लोकल आवाम की नहीं है। लोकल आवाम की ये एक अच्छा जेस्टर है कि वो उन्होंने मेहमान नवाजी की और उन्होंने मौका पाया तो उन्होंने इनकी मेहमान नवाजी की, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, इमाम बारगाहों के दरवाजे खोल दिए। लेकिन अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत की होती है, लोकल वहाँ पे जो लोग हैं उनकी नहीं, क्योंकि वो ख़ुद भी इससे मुतासिर होते हैं। हमारा रब्ता दोबारा बहाल हुआ है अकील हुसैन बाकरी साहब से। वेलकम बैक करते हैं आपको। बाकरी साहब, आप बता रहे थे, मेरा आपसे सवाल था कि ये हर साल ये मानसून में ये मसाइल होते हैं, तो ये मसाइल हल क्यों नहीं होते? ये हमेशा हर साल ये मसाइल होते हैं, हर साल इस तरह के मसले फेस किए जाते हैं और ये हर साल इस तरह के हादसे दोहराए जाते हैं। जी बिल्कुल, ये गिलगित बल्तिस्तान की बदकिस्मती है कि गिलगित बल्तिस्तान में मीडिया से लेकर वफाकी हुकूमत तक जो है एक इम्तियाजी सलूक गिलगित बल्तिस्तान के साथ हम आए रोज देखते हैं। ये एक रीजन की बदकिस्मती आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी जो तबाही हो चुकी उसमें आपको बताता चलूं कि जो कुशत गाँव था, यकीन कीजिए पूरा गाँव जो है वो तबाह हो गया। नहीं, लोगों के घरों में नहीं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ, तो गांव तबाह हो गया, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। तो हाँ, वो पूरा गांव तबाह हो चुका था, कुशीनत गांव वो पूरा तबाह हो चुका था। लोगों के लाखों माइनत के माल और जायदाद जो है वो तबाह हो गई थी। वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर, वज़ीर आला ने कहा कि इस पर हम फौरी तौर पर इनके इश्यूज को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यकीन कीजिए, मैं खुद उस गाँव में गया हूँ, वहां के लोगों ने अपनी मदद आप जो है दोबारा अपने घरों को बनाने की कोशिश की है। हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम उस तरीके से नहीं उठाए गए। अच्छा, और डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई आपकी? आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर अस्तूर की जानिब से और बिलखुसूस जो छिलास के हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम इक़दाम पूरे तौर पर उठा रहे हैं। हमसे जो कुछ होता है हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तो खैर जो हादसा हुआ है इसमें तो इक़दाम फौरी तौर पर जितना हो सके कोशिश तेज करके उठाई जा रही हैं। लेकिन ऐसे इक़दाम से बर वक्त निपटने के लिए पहले से ही तैयारी करनी होती है। अगर तैयारी नहीं होगी तो अब दोबारा इक़दाम उठाना, कोशिश तेज करने अच्छा, उतनी ज्यादा मौसर नहीं हो सकती है। अच्छा, ये जो सियाहती मकामात हैं इन पर सेफ्टी सिक्योरिटी की तजावीज़ जारी की जाती हैं, तो उनका ख्याल या उन पर अमल दरामद करवाना जिम्मेदारी अल्टीमेटली वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और हुकूमत की होती है, तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता और हर साल ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं? देखिए, ये जो एक तो ये अचानक के इस तरह के हादसात का पेश आना मौसमियाती तब्दीली की एक सबसे बड़ी एक रीजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन इक़दाम से फौरी तौर पर निपटना, मकामी लोगों के नुकसान और सयाहों को फैसिलिटेट करना, ये वहाँ की हुकूमत और दिल्ली इंतजामिया की ये बुनियादी जिम्मेदारियों में से बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि नुकसान का अजारा नहीं होता है।
रेस्क्यू 122 के एहलकारों को टाइम पे तनख्वाही नहीं मिलती है, उनको परमानेंट नहीं किया जाता है। मजीद रजाकारों को ट्रेनिंग से लेकर जो है उनको फैसिलिटेट करना, ये फोकस नहीं किया जाता है। जीबी की हुकूमत पहले ही कारकर्दगी को लेकर हाजी गुलबर साहब की सरबराही में जो इस वक्त है, ये पहले से ही जो है इस वक्त जो है तनकीद का वो निशाना बन रही है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी को लेकर भी जो इनके रिट जो है वो हमें बहुत कम नजर आ रही है। कारकर्दगी करप्शन के आगे रोज दस्ताने सामने आ रही हैं और मखसूस के कोऑर्डिनेटरों को भर्ती किया जा रहा है। पूरी एक जफर मौज वाली एक कहानी चल रही है जीबी में। तो इस पर यही बदकिस्मती है, ये सब कुछ हो रहा है। साथ साथ वफाक की जानिब से भी वो ध्यान इस इलाके पे नहीं दिया जा रहा है जिस तरह देना चाहिए। अब पूरा गिलगित बल्तिस्तान, पूरा दियावर, पूरा बाबूसर के एरिया पर मुताबिक इलाकों में तबाही मच चुकी है। आप खुद देखें कि इस वक्त इकदाम वफाक की जानिब से और फिर मीडिया की जानिब से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, आप ये मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जाहिर है ये जीबी गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट की जो है ना ये नाअहली हम कहेंगे और गैर संजीदगी हम कहेंगे कि इसको इतना गैर संजीदा लिया जाता है कि ये हर साल इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं और महकमा मौसमियात की बारहा वार्निंग्स के बावजूद भी कोई प्लान जो है ना वो उसको तरतीब नहीं दिया जाता कि जो कोई प्लान मुरतब किया जाए जिसके ऊपर अगर खुदा न ख्वास्ता कोई सियाहती मकामात पर इस तरह के हादसा रोनुमा होते हैं तो उस पर फौरी तौर पर निपटने के लिए कोई एमरजेंसी प्लान, कोई तरतीब, कोई उनके लिए बैकअप प्लान, कोई इस तरह का प्लान नजर आया आपको इन तमाम सियाहती मकामात पर? ये बदकिस्मती का आलम है कि महकमे मौसमियात की जानिब से पहले ही मानसून बारिशें और फिर मौसलधार बारिश के हवाले से बाकायदा पिछले एक हफ्ते से वार्निंग जारी हो चुकी थी महकमे मौसमियात की जानिब से। लेकिन उसके बावजूद जीबी हुकूमत की जानिब से ऑलरेडी देखें, गिलगित बल्तिस्तान एक पहाड़ी एरिया है, किसी एरिया में भी क्लाउड ब्रेस्ट हो जाता है तो फौरी तौर पर बहुत बड़े सैलाबी रेलों के साथ तबाही मच सकती है। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन उसके बावजूद जीबी हुकूमत की जानिब से बिल्कुल बाबूसर टॉप एरिया के इस रोड को क्यों ओपन रखा गया, वहां सयाहों को क्यों नहीं फैसिलिटेट किया गया, सयाहों को क्यों नहीं वार्न किया गया और सयाहों क्यों रोका नहीं गया? सही बात है। नहीं देखें, ये 5 तक जो तादाद बताई जा रही है, जो हमने अभी आपसे कुछ देर पहले आपको बताया कि तादाद 6 तक पहुंच चुकी है। यकीन कीजिए इसमें खुदा बचाएं, सबको महफूज रखें परवरदिगार अपने मुख्तलिफ मौजूदात के जरिए कि ये तादाद जो है इससे ज्यादा हो सकती है। नहीं, वो जाहिर है 15 से 20 लोग मिसिंग है तो तादाद तो हमें लग रहा है कि ये जो मिसिंग है अल्टीमेटली कोई अगर कोई मुआवजा ना हुआ तो यकीनन वो तादाद 26 हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्या कोई इंटरनेशनल सयाह या कोई गैर मुल्की सयाह भी मौजूद है या सिर्फ पाकिस्तानी सयाह हैं? अभी तक तो ज्यादा पाकिस्तानी है, लेकिन एक और चीज मैं साथ करना चाहूंगा कि यहाँ की गिलगित बल्तिस्तान में एक सबसे बड़ा इशू जो है वो कम्युनिकेशन का है। सही है। गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह जो है आप इंटरनेट की सर्विस दूर की बात, वहां सिग्नल तक नहीं। आपने देखा होगा कि ये जो नारायण कागा बाबूसर के एरिया पर मुतादिद सयाहों के लिए का रास्ता नहीं हो रहा था, वो बेचारे इतने परेशान थे कि पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं है, वो ये भी कंफर्म नहीं हो रहा था क्योंकि जगह जगह सिग्नल का इशू है। और ये गिलगित बल्तिस्तान में मकामी लोग आए रोज सेव करते हैं ये सिग्नल न होना। वहाँ एस्कॉम की सर्विस जो है वो बहुत नाकिस सर्विस होने की वजह से आए रोज लोग खराब एहतजाज होते हैं। तो एक तो कम्युनिकेशन न होने की वजह से भी टूरिस्ट को कई इशूज का सामना करना पड़ता है। वो बेचारे यहाँ नहीं, हम जो है ना वो बाकरी साहब हम कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप इन मकामात का हम विजिट करें और ये तमाम तर जो मसाइल हैं, जिस तरह आपने कहा कि मीडिया अपना किरदार अदा नहीं करती, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको विजिट भी करें और तमाम तर जो मसाइल हैं इसके ऊपर हम पूरी एक रिपोर्ट बनाएं और जो हुक्काम बाला हैं उनसे भी बात करें, उन तक ये तमाम चीज़ें जो है ना पहुँचाएं। इंशाल्लाह हम आपको इसमें ऑन बोर्ड भी रखेंगे ताकि हमें तमाम तर हक़ाइक़ का जो है ना पता चल सके। तफसीली आपने प्रोग्राम किया, इस पर हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके जो और मसाइल हैं उनको भी हाईलाइट किया जाए और वहाँ जाकर हाईलाइट किया जाए ताकि हुक्काम बाला तक ये बात पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे। नाज़रीन, हम ये कहेंगे कि वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है वो भी इसमें मुदाखलत नहीं करती। गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है वो बहुत गैर संजीदा दिखाई देती है। इतने सयाह, लाखों सयाह हर साल गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं, सियाहती मकामात का रुख करते हैं। बाबूसर टॉप, स्कर्दू, चलास, ये वो इलाके हैं जहाँ पर जो पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाह भी बहुत कसीर तादाद में आते हैं और दुआ है कि तमाम सयाह जो हैं वो महफूज रहें और उनको महफूज
मकामात की तरफ जो है वो रखा जाए और फिर उसके बाद उनको अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया जाए। और यकीनन बहुत अफसोसनाक खबर है कि इस तरह का, जिस तरह महकमा मौसमियात ने बहुत अरसे से, मतलब कई हफ्तों से ये अलर्ट जारी कर रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट, मौसलाधार बारिशें, आंधी तूफान, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें हुकूमत इन चीज़ों को, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत इन चीज़ों को कंट्रोल करने में नाकाम रही। सियाहों को उन मकामात पर जाने दिया जो इंतहाई ख़तरनाक मकामात थे, और आखिरकार नतीजतन वो बात ये हुई कि आज 15 से 20 जो है वो सयाह मिसिंग हैं, और 5 से 6 कैजुअलिटीज़ जो हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसमें 2 लोकल हैं और 4 सयाह हैं जिनकी लाशें भी निकाल ली गई हैं। 8 किलोमीटर का इलाका सफ़ाए हस्ती से मिट गया है, जिसमें 70 से 80 घर मुतासिर हुए हैं, स्कूल मुतासिर हुए हैं, अस्पताल मुतासिर हुए हैं, इमाम बारगाहें और मसाजिद भी मुतासिर हुई हैं। नाज़रीन, कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह के प्रोग्राम दिखाते रहें, बताते रहें, अपडेट करते रहें पाकिस्तान की तमाम तर जो मसाइल हैं उनके हवाले से। आज का प्रोग्राम यहीं तक था। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।